हेल बॉय द गोल्डन आर्मी मूवी की शुरुआत साल 1955 में क्रिसमस की एक आकर्षक शाम से होती है, जब हेल बॉय नाम का एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ सोने की तैयारी कर रहा होता है। तब वो अपने पिता से बोलता है कि पापा, क्या आप मुझे एक कहानी सुना सकते हैं? तो उसके पिता बोलते हैं, हाँ मेरे प्यारे बेटे, क्यों नहीं। और वो एक कहानी सुनाते हैं जिसमें इंसानों और एक मैजिकल किंगडम के युद्ध के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसमें जादुई प्राणियों को मनुष्यों द्वारा मारकर वापस खदेड़ दिए जाने के बाद भूत, लोहार, बौने ये सभी मिलकर अपने राजा बालोर को एक कभी न मरने वाली सेना बनाने का प्रस्ताव देते हैं। अपने बेटे प्रिंस नुवादा की जीत के कारण राजा बालोर यह बात स्वीकार कर लेते हैं और राजा 70 शक्तिशाली जादुई शक्तियों से बनी मशीन की सेना तैयार करते हैं, जिसे कभी नहीं मारा जा सकता और जिसे एक मुकुट पहनने वाला ही कंट्रोल कर सकता है। और इस आर्मी को गोल्डन आर्मी का नाम दिया जाता है। एक दिन उस राजा का राज्याभिषेक होता है। इसका मतलब है कि उसके पास सेना को कंट्रोल करने की पूरी शक्ति होती है। वह जो चाहे गोल्डन आर्मी से करवा सकता है। राजा गोल्डन आर्मी को इंसानों से युद्ध करने का आदेश देता है, जिसमें गोल्डन आर्मी इंसानों को भारी बेरहमी से मारती है, काटती है और मानवता को तबाह कर देती है। तब अपने कार्यों पर पछतावा करते हुए राजा बालोर मनुष्यों के साथ एक समझौता करता है कि मनुष्य अब शहरों में और जादुई प्राणी जंगलों में रहने के अधिकारी होंगे। राजा यह साबित करना चाहता था कि उसे वास्तव में शांति चाहिए और उसे काफी अफसोस भी है। इसलिए राजा अपने ताज के 3 टुकड़ों में बांट देता है, जिसमें से वह मनुष्यों को मुकुट का एक टुकड़ा प्रदान करता है, जबकि अन्य 2 टुकड़े रख लेता है। लेकिन राजा का बेटा नुवादा इससे संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह राज्य छोड़कर कहीं और चला जाता है। बहुत समय बाद अब प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है। यहाँ राजकुमार नुवादा अपना भाला लहरा रहा होता है। वह वापस आना चाहता था। उसके पास एक राक्षस था जो उसकी हर आज्ञा का पालन करता है। तभी प्रिंस नुवादा को पता चलता है कि एक जगह पर पुरानी चीजों यानी कि प्राचीन चीजों की नीलामी होने वाली है। उन्हीं चीजों में वह ताज का टुकड़ा भी शामिल है, मतलब मुकुट का वह टुकड़ा जो मनुष्यों को दिया गया था। इस वजह से वह गुस्से में था, इसलिए वह अपने लोगों और क्रिएचर को उन पर हमला करने के लिए भेजता है। फिर हेल बॉय और लीज को दिखाया जाता है। लीज हेल बॉय के ऊपर बेहद गुस्सा होती है और पूरी तरह आग के जैसे जल रही होती है, क्योंकि वह हेल बॉय को वापस से काम में भेजना चाहती है। तब उस स्थान को दिखाया जाता है जहाँ प्राचीन चीजों की नीलामी होने वाली थी। वहाँ कुछ देर पहले कुछ क्रिएचर्स ने अटैक किया और उन सारी चीजों को लूट लिया। घटना से लोग काफी चिंतित थे, क्योंकि हमें पता है कि इसके पीछे प्रिंस नुवादा का हाथ, लेकिन इन सब के लिए हेल बॉय को जिम्मेदार ठहराया जाता है। किसी तरह हेल बॉय को पता चलता है कि वहाँ 70 लोग थे और उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचे। वहाँ ओरेकल इस बात की पड़ताल कर रहा था कि यह साजिश किसकी है। उसे वहाँ कुछ बक्से मिलते हैं जिस पर राजा के शाही मुहर लगी थी। जैसे वह बक्सा खोलता है, उसके अंदर से टूथ फेरी बाहर निकलती है। ओरेकल के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जिससे वह आसपास की घटनाओं का पता लगा सकता है। तभी ओरेकल के हाथ लीज के पेट पे पड़ते हैं और उसे पता चलता है कि लीज तो माँ बनने वाली है। तभी हेल बॉय और अन्य लोगों पर फेरीज अटैक कर देती हैं, लेकिन लीज अपनी पायरोकिनेटिक शक्तियों यानी कि आग जलाने वाली शक्तियों से उन सभी को उड़ा देती हैं, जिससे हेल बॉय वहाँ से बाहर फेंका जाता है। और वह देखता है कि उसके पास काफी पत्रकार हैं और वह वही जिसका उनको डर था, क्योंकि उन लोगों की पूरी टीम अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी थी। अब राजकुमार नुवादा आदमियों को दिखाया जाता है जो चर्चा के लिए राजा के पास जाते हैं। राजा अब भी यही चाहते थे कि मेल मिलाप करते हुए मनुष्यों का वास हो। राजा की बेटी नुदा भी यही कामना करती है और वो अपने भाई से कहती वो अपने पिता की बात मान ले, लेकिन राजकुमार नुवादा इससे उलट इंसानों को लालची मानता है और वह कहता है कि इंसान हम पर हावी होने के लिए हमारी जान भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ हेल बॉय को शाम में पता चलता है कि उसके और उसके साथियों के बारे में न्यूज में दिखाया जा रहा है और वो काफी खुश होता है, लेकिन लीज अभी भी हेल बॉय से काफी गुस्सा था। राजकुमार नुवादा दिखाई देता है जो अभी भी राजा के साथ थे। वह कहता है, मेरे पिता, मैं जादुई साम्राज्य को इंसानों से दूर रखना चाहता हूँ और याद रखना, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजा नुवादा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी राजकुमार नुवादा अपने पिता की वहाँ पे हत्या कर देता है, जिससे राजा की बेटी काफी डर जाती है और वह मुकुट का तीसरा टुकड़ा लेकर वहाँ से अपने भाई से छिपाकर भाग जाती है। दूसरी तरफ हेल बॉय और उनके लोग नए एजेंट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह लोग अब बिना हेल बॉय के काम करना चाहते थे। तभी वहाँ नया एजेंट आता है जो बहुत ही अजीब सा दिख रहा था, जिसका नाम जोहान होता है। वहाँ आकर वह फेरिस को लेकर उनके ऊपर प्रयोग करने के लिए अपने शरीर से कुछ एनर्जी उसमें ट्रांसफर करता है ताकि वह जीवित हो सके और वो उनकी जानकारी इकट्ठा कर सके। अब टूथ फेरिस जीवित हो जाती है और कुछ कहने
लगती हैं जो उन लोगों की समझ से बाहर होता है। इसलिए जोहान इसे समझाते हैं, जिसमें इन लोगों को पता चलता है टूथ फेरीज वहाँ से आई हैं जहाँ बहुत सारे जादुई क्रिएचर रहते हैं। उनका मानना था कि यह स्थान शायद पुल के नीचे है। अब जोहान अपनी टीम के साथ फेरी के द्वारा बताए गए स्थान पर पहुँचते हैं, जो उन्हें सीधा जादुई क्रिएचर की जगह में ले जाते हैं। अब हेल बॉय भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह हेल बॉय की तरह ही अजीबोगरीब लोग भरे पड़े हैं और उसे सब अपनी तरह ही लग रहा था। तभी वहाँ पर ओरेकल को एक आदमी नजर आता है, जिसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जिससे लग रहा था कि इसका बादशाह के खानदान से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और ओरेकल यह सोचकर उसका पीछा करने लगता है कि इससे शायद उसे पता चल जाए कि ये लड़की कौन है। वहीं उसे पता चल जाता है कि वह राजा की बेटी नुदा है और राजकुमार नुवादा की बहन है। वह यहाँ पे पिता की छुपाई हुई मैप ढूंढने के लिए आई। ओरेकल लगातार उसका पीछा करता है। अचानक राजकुमारी नुदा ओरेकल के सामने आती है। यहाँ यह पता चलता है कि उसके पास भी ओरेकल जैसी ही समान शक्तियाँ हैं और सिर्फ इशारों में ही वह एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस नुवादा का भेजा हुआ क्रिएचर आ जाता है और राजकुमारी नुदा पर हमला कर देता है। तभी वहाँ हेलबॉय आकर उस क्रिएचर को ब्लॉक कर देता है और उसे बहुत मारता है। यह देखकर राजकुमारी हेलबॉय से बहुत खुश होती है। वह बताती है कि मेरे पास राजा के ताज का आखिरी टुकड़ा है और उसने एक नक्शे को भी प्राप्त कर लिया है जो गोल्डन आर्मी तक उन लोगों को पहुंचा सकती है। एजेंट जोहान को राजकुमारी का अपने टीम में शामिल होना पसंद नहीं था और हेलबॉय को यह बात बहुत ही अजीब लगती है। तभी वह प्रिंस नुवादा आ जाता है, जो काफी गुस्से में होता है क्योंकि इन लोगों ने उनके खास क्रिएचर को मौत के घाट उतार दिया था। तभी वहाँ पर राजकुमार नुवादा एक सोने के अंडे जैसा दिखने वाला सामान निकालता है और उसे खोलकर हेलबॉय की तरफ फेंक देता है, जिससे कि उस अंडे से एक क्रिएचर निकलता है और बहुत बड़े विशाल पेड़ में बदल जाता है, जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। सभी हेलबॉय और उस विशाल जी के बीच भयानक लड़ाई हो जाती है। तभी वह क्रिएचर एक इंसान के बच्चे को पकड़ लेता है, जिसे हेलबॉय बचा लेता है और अपनी बड़ी सी बंदूक से उस क्रिएचर को मारकर समाप्त कर देता है। पर सारे इंसान उसे ही उल्टा गलत समझने लगते हैं। तभी हेलबॉय सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों है, लोग मुझे ही गलत क्यों समझते हैं। तभी लीज वहाँ पहुँचती है। हेलबॉय काफी दुखी होता है और लीज से माफी मांगता है और कहता है मत जाओ। तब लीज गुस्से में उससे कहते हैं आखिर चाहते क्या हो, तुम्हें मुझे संतुष्ट करना है या दुनिया को, एक बार सोचो। फिर राजकुमारी को दिखाया जाता है जो ओरेकल के किताब में ताज का एक तीसरा टुकड़ा रख रही होती है। फिर एजेंट जोहान हेलबॉय के पास आता है और कहता है मेरी बात मानो, अगर हमारे बीच लड़ाई होती है जाहिर है कि मैं ही विजेता हूँ। हेलबॉय कहता है तुम्हें ऐसा किसने कहा, क्योंकि हेलबॉय को विश्वास था कि वह जोहान को हरा सका है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में प्रिंस नुवादा आत्महत्या है और अपनी बहन को किडनैप कर लेता है। वह हेलबॉय के लिए एक संदेश भी छोड़ता है कि अगर उन लोगों को अपनी राजकुमारी सुरक्षित वापस चाहिए तो ताज का तीसरा टुकड़ा लेकर वो उनके पास चला है। जैसे ही हेलबॉय प्रिंस नुवादा के पास जाता है तो वह चालाकी से हेलबॉय के सीने में भाला घोंप देता है और उसे तोड़ देता है। हेलबॉय के दोस्त भाले का टुकड़ा बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं पर वह शरीर से अलग ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर हेलबॉय लीज से कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही अहम हो और मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ ओरेकल को लाइब्रेरी में ताज का तीसरा टुकड़ा मिलता है, जिसे राजकुमारी नुदा ने किताब के अंदर छुपा रखा था। उसकी टीम ने गोल्डन आर्मी का लोकेशन का भी पता लगा लिया था। अब लीज ने हेलबॉय को माफ कर दिया है और वह हेलबॉय को गोल्डन आर्मी के स्थान पर ले जाना चाहती है ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। लेकिन उसकी टीम के कुछ मेंबर्स ऐसा नहीं चाहते थे, जिससे लीज को काफी गुस्सा आ जाता है और उन सब पर गोलियां चलाने लगती हैं और हंगामा मच जाता है। जिसके बाद लीज, ओरेकल और हेलबॉय अपने एक साथी के साथ गोल्डन आर्मी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक गोबलिन से मिलते हैं जो उन्हें कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम लोगों को मुझसे कोई चमकीली चीज देनी होगी। फिर गोबलिन को हेलबॉय के शरीर का घाव का भाला चमकता हुआ दिखता है और वह कहता है यदि तुम मुझे यह चमकती हुई वस्तु सौंप दो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। फिर गोबलिन उसे विशाल एंजल के पास ले जाता है जो उनके बारे में पहले से जानते थे। वह उन्हें उनके असली नाम से बुलाता है। तभी लीज एंजल से कहती है कि प्लीज आप हेलबॉय को बचा सकते हैं। तो एंजल कहती है कि अगर हेलबॉय जिंदा रहा वो पूरी की पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा। फिर भी लीज कहती है प्लीज आप इसे ठीक कर दो। उस एंजल को मौत का एंजल भी कहा जाता था, लेकिन मौत का दूत लीज के अनुरोध पर हेलबॉय के शरीर से उस भाले को निकाल देता है। डेथ एंजल लीज से कहती है कि तुम्हें हेलबॉय को जीने के लिए एक उद्देश्य देना होगा। तब लीज हेलबॉय के पास झुकती है और कहती है कि तुम पिता बनने जा रहे हो, और इस बात को सुनते ही हेलबॉय ठीक होने लग जाता है। अब गोबलिन उन्हें गोल्डन आर्मी की ओर ले जाता है जहाँ पर राजकुमार नुवादा अपनी बहन के साथ पहले से मौजूद होता है। प्रिंस नुवादा हेलबॉय से कहता है कि मुझे ताज का तीसरा टुकड़ा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी राजकुमारी को मार दूंगा। ये सुनकर हेलबॉय का दोस्त उसे ताज का तीसरा टुकड़ा दे देता है, लेकिन राजकुमार नुवादा उन सभी लोगों को धोखा देते हुए
हुए गोल्डन आर्मी को जगा देता है, जो संख्या में उन लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं और काफी ताकतवर भी होते हैं, जिसे हेलबॉय चाहते हुए भी उन लोगों को नहीं रोक पा रहा था। फिर वह सभी लोग गोल्डन आर्मी से लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते हेलबॉय प्रिंस नुवादा से भी लड़ाई करने लगता है। वह जहाँ जहाँ प्रिंस नुवादा को मारता है वहाँ वहाँ प्रिंसेस नुदा को भी चोट लगती है, क्योंकि राजकुमारी और राजकुमार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वह जाकर भी प्रिंस नुवादा को मार नहीं सकता था। इसीलिए प्रिंस वापस से हेलबॉय पर हमला कर देता है, लेकिन हेलबॉय प्रिंस पर उल्टे ही भारी पड़ रहा था। लेकिन फिर भी प्रिंस दोबारा उठ खड़ा होता है और हेलबॉय पर अटैक करने लगता है। यह सब देखकर प्रिंसेस नुदा सोचती है कि क्यों ना मैं खुद को ही मार लूं, इससे प्रिंस खुद ही खत्म हो जाए। और प्रिंस नुदा एक चाकू को अपने पेट में घोंप लेती है, जिससे कि प्रिंस और प्रिंसेस दोनों एक साथ वहीं पे मर जाते हैं और टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। उनके मरने के बाद हेलबॉय उस मुकुट को उठाता है और देखने लगता है। तब फिर लीजी हेलबॉय के हाथ से उस मुकुट को छीन लेती है और अपनी आग जलने वाली शक्ति से उसे जला देती है, जिससे गोल्डन आर्मी वापस से अपनी जगह पर सो जाती है। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उनके टीम मेंबर्स पहले से मौजूद होते हैं और वो एक नया एजेंट भी मौजूद होता है, जो इन तीनों से कहता है कि तुम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तब हेलबॉय कहता है, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी टीम, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। और इसके बाद तीनों इस टीम को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हेलबॉय लीज के साथ एक ऐसी जगह पर रहना चाहता था जहाँ वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तभी लीज वहाँ हेलबॉय को रोकती है और वो हेलबॉय से कहती है कि बच्चे नहीं, बच्चों को। फिर वो अपनी 2 उंगलियां उठाती है, जिसका साफ मतलब होता है कि लीज 2 बच्चों की माँ बनने वाली है। यह सुनकर हेलबॉय खुशी से भर जाता है और फिर यह फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।